नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। अभी हम हैं लखनऊ में, गोमती नगर में एक प्रदर्शनी लगी है, उत्तर प्रदेश एग्री प्रदर्शनी, जिसमें बहुत ही विभिन्न तरह के खेती से संबंधित चीज़ें आई हैं। गेट की शुरुआत में ही जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे आपको एक क्रोन नाम की एक मशीन दिख रही है जो रेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। और इस मशीन की क्या खासियत है, कैसे मशीन काम करती है, क्या इसका मूल्य है और इससे जो हमारा फसल अवशेष है उसको किस तरह से हम बना सकते हैं और कैसे उसकी मार्केट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भाई साहब यहाँ पे हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। जी जी पवन जी। ये आजकल सर जो समस्याएं चल रही हैं, आजकल इतने अवशेष जलाए जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं। उनकी निजात से छुटकारा पाने के लिए ये हमारी रेड कंपनी, एक क्रोने कंपनी बेलर लेकर के आई है। इससे सबसे बड़ी किसानों को सहायता ये है कि उनके जो अवशेष जलाए जाते हैं उससे उनकी मिट्टी जो है वो भी उनके पोषक तत्वों को वो नष्ट कर देती है। हमारे जो किसान मित्र जो जीव होते हैं उनको भी ख़त्म करती है। उनकी बचाने के लिए हम बेलर कंपनी लेकर के आई है, ये हमारी रेड कंपनी। इसके लिए ये होता है किसानों को एक बिजनेस सेट करने का भी मौका मिलता है। जो किसान इनको खरीदना चाहते हैं, इससे आजकल बायोफ्यूल्स में यूज़ किया जा रहा है और वो अपना ले करके इसको अपना यूज़ करें, अपना बिजनेस सेटअप करें। कैसे आपने बताया कि कंपनी दो तरह से, एक तो इसे कोई किसान खरीद सकता है या किसान संगठन खरीद सकता है एफपीओ जैसा। जी जी जी। दूसरा है कि कोई किसान इसे रेंट पे भी ले सकता है, तो कैसे रेंट पे ले सकता है, क्या तरीका है? इसका कंपनी ने पर डे के हिसाब से रेंट तय किया है। जो किसान जितने दिन चलाएगा उसको उसका पर डे के हिसाब से रेंटल देना पड़ेगा। कंपनी का मेन सेंटर कहाँ पे है? ये सर हमारा नोएडा में है। नोएडा में। यदि सपोज करिए लखनऊ का कोई किसान इसे लेना चाहता है तो उसे लखनऊ में कैसे मशीन मिलेगी? वहाँ से बाय ट्रांसपोर्टर के द्वारा है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसे देना पड़ेगा? कल देना पड़ेगा। इसमें सर अगर 2-3 मशीनें मंगाता है तो कंपनी देती है, अगर एक बेलर मंगा के लेके किसान आता है तो वो किसान को। तो आने जाने का जो खर्चा है वो किसान को बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसका रेंट क्या पता चल सकता है कि पर डे का रेंट क्या होता है? रेंट सर जो कंपनी रखा है वो 20,000 रुपए पर डे के हिसाब। 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से है। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? इसकी कार्य क्षमता ये एक दिन में सर कम से कम 50 एकड़ जमीन को आराम से निकाल सकते हैं। एक दिन में 50 एकड़ जमीन का आराम से निकाल सकते। ये जो इसका जो आपने ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये गोले बना के निकालती है। इसका क्या डायमेंशन होता है, कितने किलो का एक गोला होता है? 2.5 से 3 क्विंटल का। 2.5 से 3 क्विंटल का एक गोला होता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जमीन समतल ही होनी चाहिए? अगर थोड़ी पहाड़ी या ऊंची नीचे जमीन? कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें थोड़ा वर्किंग एरिया जो है वो थोड़ा कम कवर होगा। बाकी चलता सभी जगह पे है। यही नहीं, पराली, गेहूं में, धान में जो भी अवशेष हैं हमारे, जो कृषि है, हम इसको सब में यूज कर सकते हैं। इसको कोई भी साधारण किसान ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर सकता है या कोई विशेष उसको चलाने? ट्रैक्टर से ही ऑपरेट होता है। ट्रैक्टर से ही ऑपरेट होता है। और सबसे बड़ी इस बात की जो खासियत है सर, ये 50 से 55 HP पे बड़े ही आराम से चलती है। अच्छा, जो हर किसी किसान के पास गाँव में उपलब्ध होती है। तो ट्रैक्टर भी किसान को कंपनी के साथ ही चाहिए होगा रेंट पे? हाँ, ये ट्रैक्टर सहित? नहीं, ट्रैक्टर तो किसानों के पास मिलता है, अपना ट्रैक्टर यूज कर सकता है। ट्रैक्टर में कोई और एडिशनल इक्विपमेंट तो नहीं जरूरत होता है? बस खाली यही आता है और इसी से ये पूरा ऑपरेट होता है। अगर कोई किसान संपर्क करना चाहता है तो क्या तरीका है? ये जो फोन नंबर लिखे हैं, जो नंबर लग रखे हैं, हाँ, ये हमारी मेल आईडिया है। आप इस पर संपर्क करिए और हमसे जानकारी लीजिए। ठीक है, ये फोन नंबर है। अगर कोई भी किसान संपर्क करना चाहता है तो फोन नंबर इसमें दिख रहा है, मेल आईडी नहीं दिख रही है। मेल आईडी सर उसमें। चलिए, ये बगल में है, ये हमारा। अच्छा, इधर देखिए बोर्ड लगा हुआ है। चलिए देख लीजिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप मेल आईडी देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं अगर किसी किसान को लेना है। ये देखिए, ये तरीका है। तो और कोई जानकारी इसके बारे में जो आप बताना चाहें इस मशीन के बारे में? आने वाले समय के लिए सर ये बहुत ही अच्छा विकल्प है लोगों के लिए, जो अपने घर पर ही अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और आने वाली जितनी समस्याएं उन सबको दूर निष्करा पा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 20,000 रुपए पर डे का रेंट है। कोई किसान अगर देखता है कि 25 लाख की मशीन ले या 20,000 रुपए का रेंट, तो किसान को मुनाफा क्या है? मोटा मुनाफा सर ये एक बिजनेस है। इसको कंपनियां जो हमारी हैं वो सब खरीदती है। रिलायंस कंपनी के जितने प्लांट लगे हुए हैं वो किसानों से अपने आप में परचेज करते हैं। अच्छा, तो अगर लखनऊ या यूपी के आसपास देखा जाए तो जो है कंप्रेस बायोगैस प्लांट, वो कहाँ लगा हुआ है? बाराबंकी में है, हैदरगढ़ में है, प्रयागराज में है, चंदौली में भी है। बाकी और जो अभी वर्किंग में भी चल रहे हैं, उन्नाव में भी है, लखीमपुर खीरी है। अच्छा, उन्नाव में किस जगह पे है? ये उन्नाव में पूर्वा तहसील। पूर्वा तहसील में किस जगह? पूर्वा तहसील में? ये पूर्वा तहसील में गांव तो सब नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। ओके, मैं भी वही पूर्वा तहसील का ही रहने वाला हूँ।
खीरी में कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में आपका पड़ता है जो मैं लखीमपुर खीरी से 10 किलोमीटर आगे चल के ही वहाँ पे एक प्लांट है, वो भर्ती में चल रहा है। शाहजहाँपुर में भी है? शाहजहाँपुर में भी बात चल रही है, जहाँ जहाँ हमारी कंपनी है वो सब पहुँचाई। तो ये चीज, अच्छा कुछ मशीन के बारे में आप बताना चाहेंगे, कैसे मशीन वर्क करती है, क्या तरीका होता है मशीन काम करने का, अगर आपको आइडिया है तो? नहीं बिल्कुल है सर, यहाँ पर ये सब ट्रैक्टर में हुक लगता ठीक है, ये ट्रैक्टर में हुक लगता है, पीटीओ यहाँ पर ये लगती है, ठीक है। ट्रैक्टर में पीटीओ से हाँ। करके ये पूरा गोल ये घूमेगा, ठीक है। नीचे से ये जो तान लगी हुई है ये पूरा पराली को उठा करके अंदर देगी। ठीक है, ये भी ट्रैक्टर में कहीं कनेक्ट होता हाँ है? जी, हाँ जी। तो ट्रैक्टर में पार्ट्स होते हैं ना इसे कनेक्ट करने के लिए? ठीक है, सभी ट्रैक्टरों में होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेशर के लिए होता है, वो ट्रैक्टर से ही प्रेशर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसी प्रेशर के अनुसार ये बंडल बनेगा, ठीक और है, पीछे निकल दिया जाएगा। ठीक है। ये केवल अवशेष के लिए है, फसल कटाई इसमें नहीं हो सकती? नहीं, कटाई नहीं हो सकती, कटाई नहीं हो सकती है। अवशेष के लिए। किसान ने अगर उसे कैसे काटा है शुरुआत से, जैसे कितनी कंबाइन मशीन चल जाने के बाद में कंबाइन के बाद जो बचता है जो उसके बचता लिए है, है? उसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर किसान कोई लेता है तो उसे 2 मशीनें चाहिए होंगी, कंबाइंडर से पहले कटवाना होगा, उसके बाद जो लगभग 1.5-2 फुट का जो बचा होता है जो अवशेष, उस अवशेष के लिए जिसको किसान अधिकतर जला देते हैं। और जाहिर सी बात है कंबाइंडर का वही किसान इस्तेमाल करेगा जो बड़े स्तर पे काम कर रहा है। नहीं, छोटे भी कर रहे हैं सर आजकल। छोटे मतलब कि बड़े एरिया में काम। आजकल लेबरों की समस्या सभी जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेबरों की कॉस्ट काफी बढ़ती है। हाँ, हाँ। तो अब लोग कंबाइन से ही कटवाते हैं। हाँ, टाइमिंग की बचत होती है। हाँ, बड़े क्षेत्र में देखा है कंबाइन से ही काम होता है, बिल्कुल सही बात है। बुवाई भी करनी होती है हाँ। उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि धान कटने के बाद में गेहूं की बुवाई होती समय है। नहीं रहता है, तो उसको जलाने के अपेक्षा या उसको जोत करने के लिए उसको 3-4 जुताइयां करनी पड़ती हैं। जब वो खेत में जाके अवशेष कहीं नष्ट हो पाते हैं, उसको कुछ नहीं होता है, बस ये बंडल बनाने के बाद एक जुताई करनी होती है और अगली बचत वो देता है, उसको टाइम की भी बचत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये मशीन इस तरह काम करती है, पीछे इसमें ये बॉल जो है, ये खर की बॉल, ये यहाँ पे कलेक्ट होती है, उसके बाद ये पीछे निकल जाती है। ठीक है, ये पीछे निकल के आ जाती है, जैसे इसमें देखिए दिखाया हुआ है ना, इस तरह। पीछे है। ठीक है, ठीक है, ये एक तरह से इसका पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है। ये पहले रेसा चलेगा, ठीक है, काटेगा उसको, हाँ, हाँ। उसके बाद में ये रेकर होता है, हाँ। ये एक रो में लेकर के आता है, रो में लाने के बाद फिर ये बेलर चलता है, उसके ऊपर बंडल बनाता है, फिर ये हाइड्रोलिक ट्रॉलियां होती हैं। हाँ। अब देखिए ये हाइड्रोलिक ट्रॉलियां भी हमको लेबर की वजह से लेके आनी पड़ी है। जाहिर सी बात है, लेबर, हाँ, लेबर मिलती नहीं, available बहुत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से ये हाइड्रोलिक ट्रॉलियां अपने आप में सारा सिस्टम एक मशीनरी से ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तरीका है। बाकी आपने बताया कि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है, तो कितने % सब्सिडी है, कैसा है? वो सर आप साइड पे जा करके अच्छा, ठीक है, मतलब इस तरह फसल अवशेष के लिए हमें लग रहा है 33 और 40% वाली सब्सिडी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम बताया सर आपने? पवन कुमार शर्मा। चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वेलकम सर। नमस्कार।